Hello friends, welcome to my channel. So this is part 2 of Elizabeth Gaskell. I hope आपने पार्ट 1 देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए. उसमें उनकी बायोग्राफी और कुछ इम्पॉर्टेंट नॉवल की डिस्कशन है. सो इस वीडियो में कुछ और उनके नॉवेल्स हैं जो रह गए हैं. वी विल डिस्कस अबाउट देम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रॉन्टे, इट वाज पब्लिश इन 1857. तो इन्होंने शार्लेट ब्रॉन्टे की बायोग्राफी लिखी थी. इट इज़ ए पॉस्थ्यूमस बायोग्राफी ऑफ शार्लेट ब्रॉन्टे बाय फेलो नॉवेलिस्ट एलिजाबेथ गैस्केल. ठीक है, तो एलिजाबेथ गैस्केल ने शार्लेट ब्रॉन्टे की बायोग्राफी लिखी है. सो ये पॉस्थ्यूमस का मीनिंग होता है जो डेथ के बाद लिखी जाती है. ठीक है, तो ये उनकी शार्लेट ब्रॉन्टे की डेथ के बाद लिखी थी इन्होंने. द फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1857 बाय स्मिथ एल्डर एंड कंपनी. इसका जो पहला एडिशन था शार्लेट ब्रॉन्टे की बायोग्राफी का वो 1857 में स्मिथ एंड एल्डर कंपनी ने लिखा था. A major source was the hundreds of letters sent by Bronte to her lifelong friend Ellen Newsy. ठीक है, तो इसका जो बायोग्राफी का सोर्स था वो बहुत सारी 100 लेटर्स थी जो ब्रोंटे को उनकी एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एलन न्यूजी ने उनको भेजी थी. ओके, सेल्विया सेकंड. नेक्स्ट इनका नॉवल है सेल्वियास लवर जो 1863 में पब्लिश हुआ था. ओके, एंड जिसको उन्होंने खुद ये बोला है कि इट इज़ अ सैडेस्ट स्टोरी आई एवर रोट, कि मैंने पहले ऐसी सैडेस्ट स्टोरी कभी नहीं लिखी. Detailed attention is given to Salvia's growing infatuation with Kinraid. ठीक है, but her eventual disillusionment with him following his hasty marriage at the end of the story is described in only a few sentences. ठीक है, तो क्या होता है इसमें, सेल्विया की जो इन्फेचुएशन है वो किनरेड के साथ हो जाती है, यानी कि सेल्विया को मोह हो जाता है किनरेड के साथ. किनरेड जो है आप हीरो मान सकते हैं इसको, इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है जिससे सेल्विया को प्यार हो जाता है, और उसकी इवेंचुअल डिसइल्यूशनमेंट विद हिम. ठीक है, कि इसका मीनिंग होता है डिसइल्यूशनमेंट का कि जैसे मोह भंग हो जाना, क्योंकि उसको एक इन्फेचुएशन होती है, मोह हो जाता है उसके साथ, लेकिन ये मोह जल्दी भंग हो जाता है. वो जल्दी ही दोनों एक दूसरे से शादी करवा लेते हैं. ठीक है, और बाद में ये मोह जो है उसका टूट जाता है, उसके साथ प्यार ख़त्म हो जाता है. तो इस स्टोरी का जो एंड है उसको बड़े ही कम शब्दों में, कुछ सेंटेंसेस में उसको डिस्क्राइब किया गया है. किनरेड इज़ इवेंचुअली शोन टू बी ए शैलो कैरेक्टर. शैलो होता है खोखला, तो इस किनरेड को एक शैलो कैरेक्टर के रूप में पेश किया गया है. बट मिसेस गैस्केल्स पोर्ट्रेयल ऑफ हिम इज़ सो सुपरफिशियल that we find it hard to appreciate the strength of Sylvia's Robinson's love for him. ठीक है, लेकिन जो मिसेस गैस्केल है उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किनरेड की प्रशंसा करके उसको पेश किया है हमारे सामने. ठीक है, जो सिल्विया रॉबसन का प्यार उसके लिए जो शो करता है. ठीक है, और ये नॉवल को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे सेल्विया बहुत ज़्यादा उसकी प्रेज कर रही है, जबकि वो खोखला कैरेक्टर है, इसके लायक नहीं है. However, it has also received praise and been compared to positively with the writings of George Eliot, particularly Adam Beatty. ठीक है, तो उनके इस नॉवल को बहुत प्रेज भी मिली थी. ठीक है, और कुछ हद तक उन्होंने गैस्केल के इस नॉवल को जॉर्ज इलियट के नॉवल एडम बेडे के साथ कंपेयर किया हुआ है. ठीक है, कि इसकी जैसी ही स्टोरी है उसकी. नेक्स्ट इनका एक बड़ा ही एक फेमस नॉवल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा विवाद में भी था, कंट्रोवर्शियल था. ये था रुथ. ओके, नॉवल का नेम है रुथ और मेन कैरेक्टर भी रुथ होती है इसमें. गैस्केल पब्लिश रुथ इन 1853 विच वाज शॉकिंग इन इट्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन एंड सेडक्शन. क्योंकि ये इसलिए कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इसमें प्रोस्टिट्यूशन दिखाई गई है और सिडक्शन दिखाई गई है. वेश्यावृत्ति और सिडक्शन, यानी कि किसी का स्त्री का वो भंग कर देना, सतीत्व भंग कर देना, उसके बारे में है. द बुक इज़ अ सोशल नॉवल डीलिंग विद द विक्टोरियन व्यूज़ अबाउट सिन एंड इलेजिटिमेसी. ठीक है, ये एक सोशल नॉवल है जिसमें विक्टोरियन विचारों को पेश किया गया है रिगार्डिंग सिन एंड इलेजिटिमेसी. सिन होता है पाप और इलेजिटिमेसी होती है
जो नाजायज़पन होता है, ठीक है। इट इज़ सरप्राइजिंगली कंपैशनेट पोर्ट्रेयल ऑफ द फॉलन वुमेन, ठीक है। तो ये एक फॉलन वुमेन की, जो गिरी हुई औरत है, उसके बारे में पोर्ट्रेयल है, इसका दिखाया गया है उसका चित्र। अ टाइप ऑफ पर्सन नॉर्मली आउटकास्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टेबल सोसाइटी। तो जो फॉलन वुमेन होती है, हम जानते ही हैं कि वो एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में नहीं रह सकती, ठीक है। उसको हम एलियन ही समझते हैं, एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में सबसे अलग मानते हैं उसको। एंड रुथ गोज ऑन टू गेन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी एज अ गवर्नेस, ओके। तो क्या होता है नॉवल में, जो रुथ होती है एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन चाहती है सोसाइटी में एज ए गवर्नेस, एक गवर्नेस के रूप में। एंड द नॉवल लुक्स एट वेदर द सिंफुल कैन बी रीइंटेग्रेटेड इनटू सोसाइटी, ठीक है। और नॉवल में ये दिखाया गया है, हमें ये देखते हैं हम कि कैसे एक सिंफुल, एक पापी लड़की, ये जो है रुथ, क्या इसको सोसाइटी में वैसी पोजीशन मिलती है, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, या नहीं मिलती। तो छोटी सी इसकी एक स्टोरी है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या है। रुथ हिल्टन उसका नेम होता है, लेटर कॉल्ड मिसेस डेनबाई, लेकिन बाद में उसका नाम मिसेस डेनबाई पड़ जाता है। हु एज अ गर्ल ऑफ 16 इज ऑफ हर ऑन, 16 साल की लड़की होती है, वर्किंग लॉन्ग आवर्स इन ए सीमस्ट्रेस शॉप विद मैनी ऑफ अदर गर्ल्स। सीमस्ट्रेस होती है एक टेलर की शॉप, एक टेलर की शॉप पर वो वर्क करती है, ठीक है। और जैसे कि और लड़कियां भी वहाँ पे वर्क करती होती हैं। विद नो लिविंग फैमिली शी इज़ ऑफन लॉन्ली, तो वो अकेली होती है, ठीक है। उसकी फैमिली नहीं होती। एंड हर लाइफ चेंजेस फॉर द वर्स व्हेन शी मीट्स मिस्टर बेलिंगम, ठीक है, अ यंग नॉबल। तो उसकी लाइफ बदल जाती है, मतलब बुराई में बदल जाती है उसकी लाइफ बुरी हो जाती है, क्योंकि जब वो मिलती है मिस्टर बेलिंगम से, एक यंग नॉबल, एक बहुत अच्छा इंसान होता है वो मिस्टर बेलिंगम, लेकिन बाद में पता चलता है वो किस तरह का इंसान था। पहले वो उसको अच्छा ही समझती है। एंड ही इवेंचुअली ल्योर्स हर ऑफ टू लंदन एंड नॉर्थ वेल्स, क्योंकि वो उसको ल्योर करके, उसको बहला कर, उसको लालच देकर लंदन ले जाता है और फिर उसको नॉर्थ वेल्स ले जाता है। एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट, और उसको वो प्रेग्नेंट कर देता है। व्हेन ही बिकम्स इल इन वेल्स हिज मदर कम्स टू नर्स हिम एंड सेंड्स रुथ अवे। लेकिन जब वो बीमार हो जाता है वेल्स में, वेल्स एक प्लेस का नेम है, ओके, नॉर्थ वेल्स में, तो उसकी मदर आती है उसको देखभाल करने के लिए, और रुथ को वो बहाने से वहाँ से भगा देती है। And her rescue by Mr. Benson takes her to Eccleston, where we find Mrs. Denby, a model widow and a loving mother, ठीक है। तो मिस्टर जो बेंसन होते हैं वो उसको रेस्क्यू करते हैं, मतलब कि वो उसको बचा लेते हैं, ओके, और अपने साथ ले जाते हैं एक्लेस्टन में, जहाँ हम देखते हैं एक मिसेस डेनबी, एक और करेक्टर है इसमें, वो मॉडल विडो होती है, एक विडो होती है, ओके, और एक लविंग मदर होती है, एक प्यार करने वाली माँ होती है। शी वर्क्स एज अ गवर्नेस टू 2 डॉटर्स ऑफ अ रिच लोकल फैमिली, जो एक गवर्नेंस का काम करती होती है और 2 लड़कियों की देखभाल करती है जो एक अमीर फैमिली की होती हैं। एंड व्हेन हर सीक्रेट इज डिस्कवर्ड, हर सन इज अबाउट 6 years old. The Bensons, a minister, and his sister stand by her, and she stays to become a nurse for the ill, ठीक है। तो जब पता चलता है कि जो रुथ है उसका एक बेटा भी है 6 year old का, ओके, ये सीक्रेट जब डिस्कवर होता है, तो मिस्टर बेंसन जो द बेंसन्स जो होती हैं, अ मिनिस्टर एंड हिज सिस्टर स्टैंड बाय हर, तो जो बेंसन्स फैमिली होती है, मिनिस्टर और उसकी सिस्टर, वो उसका साथ देते हैं रुथ का। एंड शी स्टेज टू बिकम अ नर्स फॉर द इल, ठीक है, तो वो बीमार इंसान की वहाँ पर देखभाल करती है। शी डाइज एज अ रेवर्ड एंड बिलव्ड वुमेन आफ्टर वर्किंग ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, ठीक है। तो रुथ जो होती है एक रेवर्ड, एक रिस्पेक्टेबल वुमेन के रूप में, और एक बिलव्ड वुमेन, एक प्यारी वुमेन स्त्री के रूप में काम करते हुए एपिडेमिक में, महामारी में वो मर जाती है, ठीक है। तो इस तरह की ये स्टोरी है रुथ। इसके बाद वाइफ्स एंड डॉटर्स, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट नॉवल है जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, ओके, उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी, मिसेस गैस्किल की। Elizabeth began the serialization of wives and daughters in August in 1864, तो इस ईयर में उन्होंने इसको सीरियलाइजेशन करना शुरू किया था।
While she is considered a realist writer, her work also contains gothic elements. ठीक है, तो इस सीरियल के रूप में यानी कि जैसे पार्ट्स में होता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे उन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। और इसमें गॉथिक एलिमेंट्स भी हैं। गॉथिक एलिमेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप देखिएगा ज़रूर इसको क्या होते हैं। इन 1865 ड्यूरिंग अ रूटीन विजिट टू हैम्पशायर, एलिजाबेथ गैस्केल डायड सडनली ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, जब वो हैम्पशायर जा रही होती हैं अपनी रूटीन विजिट में, तो 1865 में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। वाइफ्स एंड डॉटर्स अनफिनिश रह जाता है उनका नॉवल। आफ्टर हर डेथ द लास्ट सेक्शन वाज रिटन बाय फ्रेडरिक ग्रीनवुड। ठीक है, इसका नाम आप याद रख लीजिए। जो लास्ट सेक्शन था वाइफ्स एंड डॉटर्स का, फ्रेडरिक ग्रीनवुड ने लिखा था। द स्टोरी इज अबाउट मॉली गिब्सन। ये कहानी मॉली गिब्सन की है, यानी कि ये मेन कैरेक्टर है। द ओनली डॉटर ऑफ अ विडोड डॉक्टर लिविंग इन अ प्रोविंशियल इंग्लिश टाउन इन 1830s। ठीक है, तो मॉली गिब्सन एक विडो डॉक्टर की बेटी होती है जो इंग्लिश टाउन में रह रही होती हैं। 1830s की बात है। एंड इट वाज पब्लिश इन ए बुक फॉर्म इन 1866। तो ये पब्लिश हुई थी बुक फॉर्म में 1866 में। A memorial was dedicated to Gaskell in 2010 as a Poets Corner in Westminster's Abbey. ठीक है, तो जो गैस्केल है उसको 2010 में, ठीक है, जो पोइट्स का कॉर्नर है वेस्टमिनिस्टर एबे में, इनको एक कह सकते हैं हम कि डेडिकेशन मिली हुई है। इनको एक तरह से श्रद्धांजलि दी है इस बुक में वेस्टमिनिस्टर एबे में। ठीक है, इन 1971 में इनको विंस्टन एबे में जो है श्रद्धांजलि मिली थी। अ टेलीविजन अडेप्शन वाज आल्सो मेड। ठीक है, ये जो बुक थी इनकी, इसको टेलीविजन अडेप्टेशन के लिए भी चुना गया था। इन 1999 BBC produced a 4-part serial based on the novel Wives and Daughters with a screenplay। ठीक है, तो जो वाइफ्स एंड डॉटर्स है इनको टेलीविज़न पर भी और स्क्रीन प्ले पर भी दोनों के लिए चुना गया था। ओके, ये आप याद रखना है। एंड माई लेडी लडलो इनका एक और नावल है। ओके, और इसमें लगभग 77,000 वर्ड्स हैं। ओके, एंड एलिजाबेथ ने ही लिखा है। इट्स अपीयर्ड इन द मैगजीन ऑफ हाउस होल्ड वर्ड्स इन 1858। हाउस होल्ड वर्ड्स किसका है? पीरियोडिकल चार्ल्स डिकन्स का। जैसे मैंने पहले बताया, इनके सभी जो नॉवेल्स है चार्ल्स डिकन ने ही पब्लिश किए थे। उसमें कुछ वो चेंजेस भी कर देते थे, जैसे कि टाइटल में या किसी और चीज़ में, जैसे उनको फील होता था। एंड वॉज रिपब्लिश्ड इन राउंड द सोफा इन 1859। और इसको दोबारा से पब्लिश करवाया गया था एक और पीरियोडिक में, राउंड द सोफा, जिसका नाम है 1859 में। इट रिकाउंट्स द डेली लाइफ्स ऑफ विडोड काउंटेस ऑफ लडलो ऑफ हैनबरी एंड द स्पिंस्टर मिस गैलिंडो। क्या, तो उसमें डेली लाइफ्स के बारे में बताया गया है। जो एक विडो है, औरत है, विधवा औरत है, काउंटेस है लडलो की, ठीक है, ऑफ हैंडबरी। हैंडबरी एक प्लेस का नेम है। ठीक है, और स्पिंस्टर एक और करेक्टर है इसमें, मिस गैलिंडो का नाम आपने याद रखना है। उस फादर वॉज ए बैरोनेट। बैरोनेट होता है एक तरह का नाइट होता है, एक तरह का कह लो आप, एक रिच मैन, एक नवाब की तरह। एंड दे आर केयरिंग फॉर अदर सिंगल वुमेन एंड गर्ल्स। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद अ लेडी लडलोस मैन ऑफ बिजनेस। एक लेडी लडलो का मैन ऑफ बिजनेस होता है, उसका नेम है मिस्टर हॉर्नर। इसका भी नाम आपने याद रखना है। एंड ए प्रोचर सन नेम्ड हैरी ग्रेगसन। Okay, Harry Gregson भी सिर्फ करेक्टर है, whose education he provides for and it was adapted for television in 2007। तो इस नावल को भी माई लेडी लडलो को टेलीविज़न के लिए 2007 में चुना गया था। ओके, ये आपने मेन बात याद रखनी है। नेक्स्ट इनका नावल है अ डार्क नाइट्स वर्क, 1863 में पब्लिश हुआ था। इट वॉज पब्लिश्ड सीरियली इन चार्ल्स डिकन्स मैगजीन ऑल ईयर अराउंड। तो चार्ल्स डिकन्स का एक और मैगजीन था, ऑल ईयर अराउंड, पीरियोडिक था इनका एक और, इसमें ये पब्लिश हुआ था सीरियल रूप में। एंड द वर्ड
डार्क वॉज एडिड टू द ओरिजिनल टाइटल बाय डिकन्स अगेन गैस्केल्स विशेस। तो गैस्केल की विश नहीं थी, उनकी विश के खिलाफ ही उन्होंने जो डार्क वर्ड था मिस्टर गैस्केल ने खुद जो था इसमें ऐड किया था कि डार्क वर्ड जरूर लिखो। डिकन्स फेल्ट दैट द आल्टर टाइटल वुड बी मोर स्ट्राइकिंग। ठीक है, डिकन ये फील करते थे कि जो आल्टर टाइटल है, जैसे कि हम डार्क लिख देंगे इसमें टाइटल चेंज हो जाएगा तो और ज़्यादा ये स्ट्राइकिंग हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्टिव हो जाएगा। द स्टोरी सेंटर्स ऑन अ कंट्री लॉयर एडवर्ड विल्किंस। ठीक है, तो एक एडवर्ड विल्किंस एक लॉयर होता है, ओके, उसी के इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। एंड हिज डॉटर एलिनर, उसकी डॉटर एलिनर, वो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। एडवर्ड हैज़ आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी पर्सनैलिटी unsuited to his social position, and as a son of a successful lawyer who takes over his father's practice in the provincial town of Hamley. Okay, एडवर्ड जो होता है एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी पर्सनैलिटी होता है, ठीक है, लेकिन वो वकील नहीं बनना चाहता, लॉयर नहीं बनना चाहता होता, ठीक है, लेकिन वो फिर भी लॉयर बन जाता है और एक सक्सेसफुल लॉयर होता है क्योंकि उसकी सोशल पोजीशन ही इस तरह की थी, उसको लॉयर बनना पड़ा। ओके, अपने फादर के जैसे ही वो लॉयर बनता है और हैमले टाउन में इसकी सेटिंग होती है पूरी स्टोरी। ओके, एंड एक और है इनका नॉवल कज़न फिलिस, ठीक है, जो 1864 में पब्लिश हुआ था। इट वॉज पब्लिश इन 4 पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स में पब्लिश हुआ था। द स्टोरी इज अबाउट 19-year-old गर्ल पॉल मैनिंग, ओके, हु मूव्स टू कंट्री एंड बी फ्रेंड्स हिज मदर फैमिली। ये एक पॉल मैनिंग जो है ये एक मेल है, ठीक है, फीमेल नहीं है। हु मूव्स टू कंट्री एंड बी फ्रेंड्स हिज मदर्स फैमिली एंड हिज कज़न फिलिस हॉलमैन। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है 19-year-old पॉल मैनिंग की है। पॉल मैनिंग सॉरी एक लेडी हुई है, मैन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। एंड जो एक कंट्री में जाती हैं, ठीक है, गांव में जाती है और अपनी एक मदर की फैमिली के साथ रहते हैं और उसका जो एक कज़न है फिलिस हॉलमैन, ठीक है, उसके साथ उसकी मुलाकात होती है। तो इस तरह ये स्टोरी जो है चलती है, कज़न फिलिस। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और टाइटल में ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको। थैंक यू।